ड्रामा सीरियल बेबीबाजी आखिरकार अपने इख्तिताम की तरफ पहुंच ही गया। जमाल ने फैसला कर लिया कि इस बार वो कभी भी अजरा को अपने घर में लेकर नहीं आएगा। कब तक वो अपनी बीवी का झूठ बर्दाश्त करेगा? जितना जुल्म उसने उसकी माँ के ऊपर किया है, इतना जुल्म तो कोई दुश्मन के ऊपर भी ना करे। उधर आखिरकार छोटे बेटे वलीद ने अपनी माँ का हाथ ऐसे थामा के बड़ों को भी शर्म आ गई। इस बार वो अपनी माँ को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ेगा। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। वासिफ जो कि आखिरकार यूरोप कंट्री जॉब के लिए पहुंच ही चुका है। जैसे ही वो पहुंचता है तो पीछे फरत जो कि बहुत ज्यादा अकेली हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। आज तो उसके पास बैठने के लिए भी कोई नहीं है। अपनी फैमिली को मिस कर रही है, यहाँ तक कि बेबीबाजी को भी मिस कर रही है। जिस तरह से उसने वक्त गुजारा था वह अच्छा था या बुरा, लेकिन आज तन्हाई ने उसे आखिरकार याद दिला ही दिया उस फैमिली का भी। उधर बेबीबाजी जो कि घर तो वापिस आ चुकी है। इस बार वो मुलाकात करने के लिए अपने बेटे वासिफ के घर में पहुंच जाती है। जैसे ही वो घर में पहुंचते हैं तो साथ में उसकी बहू और वलीद भाई भी होते हैं। वहाँ पर बैठते हैं तो यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर तो वासिफ भाई है ही नहीं। ये सारी की सारी बातें पता चलने के बाद बेबीबाजी हैरान तो होती है। यहाँ पर वलीद भी कहता है कि वासिफ भाई को चाहिए था कि जब उन्होंने बाहर जाना था तो अपनी अम्मी से भी मिलकर चले जाते, उनसे तो इतना भी नहीं हुआ। मैं तो हैरान रह चुका हूँ। यहाँ पर सफाइयाँ देना फरज शुरू हो जाती है। कहती है कि वो ऑफिस वालों ने जल्दी बुला लिया, जिसकी वजह से यहाँ पर उसकी बात को टोकते हुए वलीद बोल पड़ता है। कहता है कि बॉस भाभी, ना तो आपसे किसी ने वजाहत मांगी है, ना ही आपको वजाहत देने की जरूरत है। ये सारी की सारी बातें आखिरकार बेबीबाजी भी देख रही होती है। वो हैरान रह जाती है कि आज वलीद छोटा होकर बड़ों वाले काम कर रहा है, अपनी माँ का सहारा बन रहा है और दूसरों को भी समझा रहा है कि किस तरह से माँ के साथ बर्ताव करना है। जब दुनिया में एहसास खत्म हो जाए तो वहाँ पर रिश्तों की कदरों कीमत खत्म हो जाती है, माँ बाप की भी। जैसे कि इस पूरे के पूरे खानदान के ऊपर तबाही मच गई। सदीकी साहिब के जाने के बाद बेबीबाजी का बहुत बुरा अंजाम हुआ। यहाँ पर वासिफ और नसीर, जिनका कारोबार आखिरकार तबाह होने को पहुंच चुका था, उनके हाथ आज कुछ भी नहीं है। जिंदगी भी बर्बाद हो चुकी है, बेसुकून हो चुके हैं। बेबीबाजी जो कि फरत के साथ किसी किस्म की भी कोई भी बुरी बात नहीं करती। यहाँ पर अस्मा भी परेशान हो चुकी है क्योंकि उसकी जिंदगी भी बर्बाद होने जा रही है। नसीर जो कि उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा। आखिरकार यहाँ पर वलीद जो कि अच्छी खासी सुनाने के बाद अपनी भाभी को वहाँ से उठकर चला जाता है। बेबीबाजी हैरान रह जाती है, परेशान हो जाती है। दूसरी जानिब नसीर जो के अस्मा के बिल्कुल मुतरातिफ चल रहा है। दूसरी शादी करने के लिए वो भरपूर तैयारियां कर रहा है। आखिरकार यहाँ पर अस्मा जो के उसका पीछा भी करती है क्योंकि जब नसीर अपनी दूसरी बीवी और उसकी माँ से मुलाकात करने के लिए उनके घर में पहुंचता है तो जेवरात लेकर भी चला जाता है। यहाँ पर पीछे पीछे अस्मा जो के वहाँ पर उनकी मस्तियां देख रही है छुपकर। हैरान रह जाती है कि किस तरह की हरकतें कर रहा है आज नसीर। घर में बच्चा भी है और अपनी माँ को भी बोल चुका है। उधर वो लालची लड़की जिसने सिर्फ और सिर्फ नसीर का पैसा ही देखा, उससे तरह तरह की डिमांड्स कर रही है। वो ही नहीं बल्कि उसकी माँ भी। वो तो उसे ऐसे जैसे टास्क दे रही है और तरह तरह की गेमों में डाल रही है, उससे पैसा वसूल कर रही है और जेवरात भी। यहाँ पर नसीर जो कि अपनी दूसरी होने वाली बीवी ही नहीं बल्कि अपनी सासू माँ के लिए भी जेवरात लेकर पहुंच चुका है। पीछे पीछे यहाँ पर सारा का सारा माजरा अस्मा भी देख रही होती है। जैसे ही वहाँ पर पहुंचते तो वो उन्हें खरी खरी सुना देती। कहती है कि आप लोगों को शर्म नहीं आती, मेरे शोहर के ऊपर कब्जा कर रहे हो, मेरी जिंदगी तबाह करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ये सारी की सारी बातें आखिरकार नसीर जैसे ही सुनता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और यहाँ से लेकर घर पहुंच जाता है अस्मा को। अस्मा जो कि इस बार बोल पड़ती है, कितना सब्र करेगी, आखिरकार शुरू से लेकर आज तक उसी की बातें सुन रही है। अब उसकी बर्दाश्त से सब कुछ बाहर हो चुका है। जैसे वो घर में आता है तो यहाँ पर अस्मा बोल पड़ती, कहती है कि आपको शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए आपको, जिस तरह की आप हरकतें कर रहे हैं। अस्मा कहती है कि मैं आपसे तलाक लेना चाहती हूँ, जितनी जल्दी हो सके। आपको जैसे ही नोटिस मिलेगा तो उनके ऊपर साइन करके आप मुझे दे दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर नसीर बोल पड़ता है जो कि बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाह रहा अस्मा को भी और दूसरी शादी भी करने चाह रहा है। कहता है कि अदालत में मैं इतना लंबा केस करूंगा ना, पेशियां भुगतती रह जाओगी आप। आगे से बोल पड़ते कहती है कि शादी के बाद मैं शुरू से लेकर अब तक
पेशा ही भुगतती आ रही हूँ, अदालत में भी भुगत लूंगी। यहाँ पर धिक्का मार देता है नसीर। जरा भी शर्म हया नहीं है अपनी बीवी को। उसे जैसे ही धिक्का मारता है तो वो गिरते गिरते बच जाती है और ये सारी की सारी बातें आखिरकार सारे घर वालों को भी पता चल जाती हैं। यहाँ पर जमाल भाई जो कि ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद परेशान हो जाते हैं और अपने भाई को और अपनी भाभी को समझाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि बाज आ जाओ, ऐसा ना करो, और उसे ये भी कहते हैं कि तुम यहाँ से कभी भी नहीं जाओगी। उसे रोक लेते हैं। नसीर के साथ तुम रहो या ना रहो, हम में से इसे कोई भी गज नहीं है। तुम इस घर का हिस्सा हो और इस खानदान का हिस्सा हमेशा रहोगी। लेकिन यहाँ पर रस्मा कहती है कि मैं कभी भी ऐसे मर्द के साथ नहीं रहूंगी जो दूसरी शादी मेरी इजाजत के बगैर करने जा रहा है, और इसे मैं कभी भी माफ नहीं करूंगी। आखिरकार बेबी बाजी के कहने के ऊपर वो रुक तो जाती है, सब्र कर लेती है। सब्र करने वालों के साथ आखिरकार खुदा की जात होती ही है। एक ना एक दिन वाकई नसीर को समझ आ जाएगी कि वाकई वो अस्मा और वलीद के साथ बिल्कुल गलत कर रहा है। वलीद के साथ नहीं बल्कि शाहजेब के साथ भी, और पूरी की पूरी फैमिली के साथ भी, क्योंकि अस्मा जैसी शरीफ खतून जिसने बेबी बाजी का हाथ थामा, और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि बेबी बाजी के साथ वो किसी किस्म की बुरी हरकत भी करे। शुरू से लेकर आज तक उसने अपना घर बचाने की भी कोशिश की और बेबी बाजी को भी इन नाफरमान औलाद से बचाने की भी कोशिश की, लेकिन आज उसे हासिल हुआ तो क्या हुआ, नसीर दूसरी शादी करने जा रहा है। बेबी बाजी हार ना मानने वाली वो खतून थी जिसने शुरू से लेकर आज तक सोचा था कि वो अपने घर को बचा कर रखेगी, लेकिन एंड में ऐसा हुआ कि बच्चों ने, यहाँ तक कि भाभी ने ही घर से धिक्के मारकर निकाल दिया। और जब घर वापस आती है तो उसे पता चलता है कि अजरा को जमाल ने पक्का पक्का उसके घर भेज दिया है। तो ये बात सुनने के बाद वो परेशान हो जाती है और जमाल के पास पहुंच जाती है। कहती है कि जमाल बेटा, अपना घर खराब मत करो, इन छोटी बच्चियों का सोचो, अपने बेटे का सोचो, अंबर का सोचो, उमर का सोचो। तुम गलत कर रहे हो, चाहे वो जैसी भी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि इस बार अजरा जब घर वापस आएगी तो वो बेबी बाजी के कदमों में बढ़ जाएगी। बेबी बाजी बैठी होती है अस्मा और वलीद के पास। यहाँ पर कहती है कि जमाल ने तो जिद पकड़ ली है, वो अजरा को कभी भी घर वापस लेकर नहीं आएगा। यहाँ पर वलीद बोल पड़ता, कहता है कि यहाँ पर वापस उसे लाना भी नहीं चाहिए। जिस तरह से उन्होंने किया है ना, मुझे पता चल चुका है, मोहल्लेदारों ने सबने मुझे बता दिया था मीजान। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि जमाल के साथ अब अजरा रहे। लेकिन इस ड्रामे के इख्तिताम से पहले आखिरकार बेबी बाजी की ही जीत होगी, सच की ही जीत होगी और सब्र की ही जीत होगी। जिन्होंने शुरू से लेकर आज तक सब्र ही किया, शोहर के चले जाने का दुख उन्हें आज भी है, उनकी यादों में आज भी खोए रहते हैं। लेकिन इस बार वलीद ये भी फैसला करता है कि वो अपनी माँ को लेकर दूर चला जाएगा, जहाँ पर उसके भाई नहीं होंगे। अपने घर में अपनी माँ की खिदमत अच्छे तरीके से करेगा। जहाँ पर जमाल भाई उसे रोकने की कोशिश करते हैं और वो आगे से खरी खरी सुना देता, कहता है कि हम भाई होंगे, एक माँ से होंगे, लेकिन आप लोगों की तरह अपनी माँ को बेसहारा छोड़ूंगा नहीं मैं। और माफी मांगना शुरू कर देता है जमाल भाई भी। अजरा जिसे आखिरकार अपनी गलतियों का एहसास हो ही जाएगा जब उसी की दोस्त मोहल्लेदारें बातें करेंगी कि तुम्हें तो घर से निकाल दिया तुम्हारे शोहर ने ही। उसे समझ आ जाएगी कि वाकई उसने गलत किया अपनी सास के साथ। वो सास जिसने कभी उसे किसी किस्म का कोई काम भी ना करने दिया और ना ही कुछ कहा। अजरा के साथ जिस तरह से भी हुआ वो बिल्कुल अच्छा हुआ, लेकिन कौन कौन चाहता है कि अजरा दोबारा से घर वापस आ जाए और बेबी बाजी से वो माफी मांग ले, और उधर फरहत भी अपनी सास से माफी मांग ले। और नसीर का क्या अंजाम होना चाहिए जिस तरह से वो अस्मा के साथ गलत कर रहा है और दूसरी शादी करने जा रहा है। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाले वक्त में हमारी कोई भी वीडियोस आए तो आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।